बहू की पार्टी। भाई पार्टी करना, मजे करना किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या हो जब मामला हद से ज्यादा हो जाए। अजी सुनो, ये लिस्ट ले जाओ, दोपहर को किसी के हाथ से ये सामान भिजवा देना। आज मेरी पार्टी है, वो जे ब्लॉक की महिला क्लब है ना, उन लोगों के साथ। अरे यार, अभी कल तो पार्टी की थी तुमने, रात को 1 बजे सोए हम लोग। हाँ तो मैं बस सोने ही जा रही हूँ, शाम को फ्रेश लगूंगी पक्का। अरे पर मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ ना, और तुम्हारे शोरगुल में मुझे नींद भी नहीं आती, बच्चे भी जागते रहते हैं। अरे प्लीज यार, क्या है ये सब। लेकिन साक्षी को तो शौक था पार्टी करने का, वो तो बस एंजॉय करना चाहती थी। एक रोज, हाय रे, न दाल के डिब्बे में दाल है, न चावल में चावल, क्या खाना बनाऊं, बच्चों को भूख लग रही है। साक्षी पति को फोन करती है, अरे यार शाम को मुझे रिया के घर पार्टी में जाना है। तो मैं क्या करूं, ऑफिस का काम ना करूं, घर आ जाओ, बोलो। अरे यार घर पर खाने के लिए राशन नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, राशन डलवा दो ना। यार ऑफिस में बैठा हूँ, क्या करूं, कैसे राशन लेकर आऊं। तुम्हारे पास जो भी पैसे है जाकर फिलहाल लाला की दुकान से ले आओ बच्चों के लिए कुछ। मेरे पास कहाँ पैसे हैं, उसकी तो मैंने ऑनलाइन ड्रेस ले ली शाम की पार्टी के लिए। तभी साक्षी की नजर बच्चों पर पड़ती है, वो पुराना बासी पड़ा हुआ पिज्जा खा रहे थे। माँ भूख लगी थी, यहीं पड़ा था, मैंने और भैया ने खा लिया। साक्षी फोन रख देती है। हाय रे काम वाली, कितनी बार बोला है उसी के पास ही खाना फेंक दिया करे। बेटा ये नहीं खाना चाहिए था ना, पता नहीं किसका झूठ था। साक्षी शाम को पति के आने के बाद तैयार होकर पार्टी में चली जाती है, और बेचारा पति बच्चों के लिए खाना बनाता है, उन्हें खिलाता है और सुलाता भी है। अगले दिन, देखो साक्षी, तुम्हारी पार्टी और फिजूल खर्ची के शौक के कारण मेरा बजट पूरा बिगड़ गया। जो पैसा मैंने घर के किस्त देने के लिए रखा था, वो भी पार्टी के खाने पीने और कपड़ों में निकल गया। मैं इस तरह मैनेज नहीं कर सकता, देख लो तुम। वैसे भी कल माँ पापा आ रहे हैं गांव से कुछ दिनों के लिए। पति साक्षी को डांट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है कि तभी बेटी आती है। वाह मम्मी, नाइस ड्रेस, ये कल जो ऑनलाइन मंगाई थी वही है ना? हाँ बेटा वही है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। मैंने तो कब से बोला है कि मेरे स्कूल के मोजे फट गए हैं। माँ स्पोर्ट्स टाइम में शूज उतारने में भी शर्म आती है, प्लीज मेरे लिए नए मोजे ले लो। हाँ हाँ चलो, आज तो तुम्हारी दादा दादी आ रहे हैं, वैसे भी पापा के पैसे तो अब अगले महीने ही आएंगे। साक्षी के सास ससुर आते हैं। अब 3 टाइम उन्हें वक्त पर घर का खाना देना होता है एंड नो पार्टी। साक्षी फोन पर सहेली से कहती है, अरे नहीं नहीं यार, कोई पार्टी नहीं कर सकती मैं, वो क्या है ना, सास ससुर आए हुए हैं। अरे तो क्या हुआ, निकल जाना एक दिन, कब तक है वो लोग? यार अभी तो रहेंगे 2-3 महीने। सास ससुर को आए 2 महीने हुए ही होते हैं कि एक दिन। माँ जब से दादा दादी आए हैं हम लोग कितने अच्छे से रहते हैं ना। और मेरे पैसे भी अच्छे से खर्च हो रहे हैं बेटा। साक्षी, तुम्हारी अलमारी भी ठीक है, घर का खाना, समय से सोना, समय से उठना, सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ हाँ, तुम लोग तो अपने बारे में सोचोगी, जानते भी हो कि बिना पार्टी के कैसे रह रही हूँ मैं। अरे क्यों, अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी ना तुम पार्टी में। गई तो थी, लेकिन कितने महीने बाद ये नहीं पूछोगे। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, साक्षी बहू, आज का खाना मैं बनाती हूँ, तुम जरा बच्चों को लेकर जाओ और बाजार से उन लोगों को उनकी जरूरत का सामान दिला दो। साक्षी बाजार जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बच्चों के पास बहुत सी चीजों की कमी थी, जिसे वो अपनी पार्टी की आदत के कारण नजरअंदाज कर रही थी। साक्षी ये लो, इस महीने में ये सारे सामान के साथ 20,000 रुपए, इससे तुम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। अरे वाह, मुझे ना एक सोने के झुमके लेने थे, मैं कल ही जाकर ले आऊंगी। पर तुम्हारा प्रमोशन हो गया है क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही। साक्षी थोड़े दिन तो ठीक रहती है, लेकिन फिर पार्टी का कीड़ा उसके दिमाग में उछलने लगता है। अब उसे सास ससुर भी अच्छे नहीं लगते। अरे मेरे भी सास ससुर बैठे रहते थे गांव से आकर, लेकिन मैंने ऐसा व्यवहार किया कि भाग गए वापस, अब आने का नाम नहीं लेते। मेरे यहाँ तो मैं 3 टाइम का खाना, चाय सब बना रही हूँ, फिर दिखाने के लिए बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, और ऊपर से पूजा पाठ।
देख यार, अभी हम लोगों की उम्र ही क्या है। ये सास ससुर के पचड़े पर पड़ गए तो समझो 20 साल जिंदगी के खत्म। फिर क्या जवानी रहेगी और क्या शौक। अरे तो क्या करूं मैं? इसका सोल्यूशन क्या है? देख, उन लोगों का इतना अपमान कर कि वो लोग एक बार जो जाए कि फिर दोबारा आए ही ना। साक्षी को भी सहेली की बात सही लगती है। वो भी सोचती है कि कितने अच्छे दिन थे जब वो पार्टी किया करती थी, लेकिन पति का क्या करें। तभी पति की आवाज आती है। साक्षी सुनो, माँ पापा ने खाना नहीं खाया है। मैं जान सकता हूँ क्यों? अब वो मेरी सहेली का फोन आ गया था। देखो साक्षी, मैंने कभी भी किसी चीज के लिए तुम्हें मना नहीं किया, कोई कमी नहीं रखी। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखो, और वो भी नहीं हो पा रहा तुमसे। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में मुझे आजादी नहीं मिली तो मैं भाग जाऊंगी। सारा दिन खाना, बच्चों की पढ़ाई करा करा कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तभी वहाँ बेटी आ जाती है। माँ ये देखो, आपने मुझे पढ़ाया तो मैं फर्स्ट आई क्लास में। मेरे कई दोस्त आपसे पढ़ना चाहते हैं माँ। आप ट्यूशन क्लासेस खोलो ना, आप तो बेस्ट टीचर हो। माँ देखो, मैं बिना चश्मे के भी अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। घर का खाना खा खा कर मैं स्ट्रांग हो गया। और तो और साक्षी, जब से तुम्हारी पार्टीज खत्म हुई है मैं पैसे बचा पा रहा हूँ, और ये कानों के झुमके देखो कितने जच रहे हैं तुम पर। साक्षी को एहसास हो रहा होता है कि उसकी एक बुरी आदत ने कैसे सब कुछ खराब कर रखा था। तभी साक्षी की सहेली का फोन आता है। क्या है साक्षी, कई दिनों से तेरे घर कोई पार्टी नहीं हुई। मन कर रहा है पार्टी का। हाँ, तो तू ही रख लेना अपने घर में पार्टी, आ जाऊंगी मैं। नहीं यार, इस मंथ ना थोड़ा बजट टाइट है। ऊपर से घर में पार्टी करो तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, वो पढ़ते ही नहीं है। फिर हस्बैंड को भी तो वक्त पर ऑफिस पहुंचना होता है। तू तो जानती है मैं नहीं कर सकती अपने घर पर पार्टी। अब क्या था, साक्षी को समझ में आ जाता है कि उसकी दरिया दिली का उसकी सहेलियां कैसे फायदा उठा रही है। वो क्या है ना, मैंने पार्टी करनी छोड़ दी है, और हाँ, मैं ना ट्यूशन क्लासेस शुरू कर रही हूँ। तुझे तो मेरी क्वालिफिकेशंस पता ही है। चाहो तो अपने बच्चों को रोज भेज सकती हो मेरे घर, लेकिन पार्टी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए।